नमासमय साराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचेर्मरूपमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मुर्मो सुध केवली बड़िदम। समयसार जी ग्रंथादिराज कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और गाथा नंबर 96 गाथा की टीका में अपन लोग स्वाध्याय कर रहे थे और कल चर्चा हुई कि ये ज्ञान स्वपर को एक जानता हुआ, स्व और पर को एक जानता है, इसलिए मैं क्रोध हूँ इत्यादि आत्मविकल्प करता है। इससे क्या हुआ? इसलिए निर्विकल अकृत्रिम एक विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होता हुआ। बोलो, ये भ्रष्ट हो गया है। कौन? जानने देखने वाली वस्तु, और जानने में आया क्रोध, तो अपना एक निर्विकल्प स्वभाव से भ्रष्ट हो गया और क्या जान रहा है? मैं क्रोध हूँ, मैंने क्रोध किया है, क्रोध मैंने सही किया। अरे क्रोध क्यों किया? समझ आई बात? ऐसा क्रोध के बारे में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, ऐसे ही देहादि जानने में आए, परद्रव्य जानने में आए, है ना। हूं तो मैं ज्ञान स्वभाव, तो क्या बोल रहे हैं? ऐसे एक निर्विकल्प, जिसमें कोई विकल्प नहीं, जहाँ मात्र शांति है निर्विकल्प, है अकृत्रिम, जिसको किसी ने बनाया नहीं, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, विज्ञान घन सॉलिड, ज्ञान स्वरूपी घन पिंड सॉलिड, है ना। और बस भ्रष्ट हो गया। कल थोड़ी सी चर्चा आई थी, भ्रष्टाचार। दाल में कंकड़ मिलाने को भ्रष्टाचार कह रहे, सरकार पैसे का मिसयूज करे भ्रष्टाचार कह रहे। मूल में भ्रष्टाचार ये है, मूलभूत। वे भी ये सब क्यों कर रहे कि यहाँ अपने निर्विकल्प अकृत्रिम विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट हैं, इसलिए ये सारे परिणाम हो रहे हैं। देखो फिर से समझना, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, ऐसी स्थापना नहीं हो, है ना। ये निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन, ये स्वरूप मेरा है। पूरी समय शक्ति ताकत कहाँ लगानी है? मेरा स्वरूप ऐसा है, मैं निर्विकल्प विज्ञान घन हूँ, अकृत्रिम हूँ, मुझे किसी ने बनाया नहीं है, मुझे मेरा कोई नाश नहीं कर सकता। पूरी समय शक्ति इस बात में लगनी है। अब अपने को स्त्री जानो, पुरुष जानो। अब तुम खूब बोलो कि तुम्हारी स्त्री तुमसे कुछ कहे बुरा नहीं मानना, तुम्हारे बच्चे तुमसे कुछ कहें तो तुम तो क्रोध नहीं करना, कहते रहो, उसका कोई अर्थ नहीं है। जब तक ये परद्रव्य मेरा है तब तक उसके प्रति राग और उसके बिगाड़ने वाले के प्रति द्वेष चलता ही रहेगा। ये पर पदार्थ मेरा है। अब इसे कोई छू के देखे, इसको जो अच्छा कहेगा उसको हम भी अच्छा कहेंगे, इसको जो बुरा कहेगा उसको हम भी बुरा कहेंगे, है ना। पर पदार्थ मेरे हैं और क्रोध नहीं करो। शरीर में मैं शरीर हूं और क्रोध नहीं करो।
अपने कर्तव्य करो, करता नहीं जानो। ये ऐसे ही बेमतलब के परिणाम है। क्या बोल रहे हैं? भ्रष्ट हो गया। ये मूल भ्रष्टता छूटे तो सब छूट जाएगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब छूट जाएंगे। 5 पाप का मूल, जैसे कह रहे ना, 5 पापों का बाप है लोभ, और लोभ का बाप है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व छूटे बिना लोभ नहीं छूट सकता, लोभ छूटे बिना 5 पाप नहीं छूट सकते, नहीं छूट सकते। लोभ तो वही बना रहेगा, लेकिन उसकी व्यक्तता, उसके निमित्त बदल जाएंगे। पहले पत्नी बच्चों का लोभ, लोभ तो लोभ है, और देवशाह गुरु का लोभ। पहले अशुद्ध भोजन का लोभ, अब शुद्ध भोजन, लोभ तो लोभ है, उसकी व्यक्तता किन्हीं और से होने लगी, वो व्यक्तता बदल गई, निमित्त बदल गई। लोभ तो कंटिन्यू चल रहा है, और जहाँ लोभ चल रहा है वहां मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है वहां अज्ञान है। अज्ञान है मतलब अपने निर्विकल्प स्वभाव से भ्रष्ट हो गया। वो क्या कहने लगा? मैं क्रोध हूं, मैं मान हूं। क्रोध उत्पन्न हुआ, नो प्रॉब्लम, उसका ज्ञान हुआ, नो प्रॉब्लम, परंतु मैं ही क्रोध हूं, मैं क्रोध का करता हूं। क्रोध अच्छा है, क्रोध करना चाहिए, क्रोध नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? ऐसे लोग बोलते रहते, समय समय पर थोड़ा सा करते रहना चाहिए। लोभ में उपादेय बुद्धि, क्रोध में उपादेय बुद्धि, ठीक है। अनेक, अब भ्रष्ट हो गया, अब अनेक विकल्प रूप परिणमित होता हुआ, अब अनेक विकल्प चालू हो गए। मैं देव हूँ, यहाँ से अनेक विकल्प, इसको कैसे सही रखें, कैसे खाएं, सुबह कितने बजे उठें, कितने बजे सोएं, ऐसा करें, योगा करें, प्राणायाम करें, अरे हमसे कुछ नहीं होता, अरे ये तो सही नहीं है। अब अनेक विकल्प, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसा खाएंगे, ऐसा पिएंगे, ऐसा घूमेंगे, ऐसा घर, ऐसी दुकान, ऐसा मकान, ऐसा सोफा, ऐसा गाड़ी, अनेक विकल्प, अनेक विकल्प, अनेक विकल्प रूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभासित होता है। कर्ता प्रतिभासित, अनेक विकल्पों का कर्ता प्रतिभासित होता है। और जब, अब सुनो, अब पॉजिटिव बता रहे हैं, और जब आत्मा ज्ञानी होता है, तब ज्ञानी कैसे होता है? अपने को ज्ञान रूप अनुभव करता है। मैं क्रोध हूं ऐसा नहीं जानता, मैं क्रोध कर सकता हूं ऐसा नहीं जानता, क्रोध उत्पन्न हो रहा है परंतु मैं क्रोध हूं ऐसा नहीं जानता। शरीर की क्रिया तो हो रही है, पत्नी बच्चे दुकान मकान के बीच में ही है, परंतु मैं पति नहीं तो मेरी कोई पत्नी नहीं, मैं पिता नहीं, क्योंकि मैं निर्विकल्प विज्ञान ज्ञान एक चैतन्य भाव हूं ना, तो मैं पिता नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं। सब झूठा है, जग का व्यवहार है। ये जो व्यवहार है ना, ये तो व्यवहार से कह रहे हैं, तुमने व्यवहार को परमार्थ जान लिया। हाँ, मेरे कोई पत्नी बच्चे होते हैं, लोग व्यवहार चलाने के लिए कदाचित जिनवाणी में भी कह दिया। समझ आ रही बात? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से कह दिया, तुम तो सच्ची में ही समझ के बैठ गए। और जब आत्मा ज्ञानी होता है, ज्ञानी कैसे होता है? आत्मा ज्ञानी कैसे होता है? आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञानी कैसे होता है? कि उस ज्ञान में इस वाली बात का निर्णय करता है कि मैं आत्मा हूं, वो आत्मा ज्ञानी कहलाता है। ज्ञान में आत्मा आ गई, ओहो मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, तो ऐसे ज्ञान को ज्ञानी कहते हैं, और उससे अभेद करके पूरी आत्मा को ज्ञानी कहते हैं। और जब आत्मा ज्ञानी होता है, तब ज्ञान के कारण, ज्ञान के प्रारंभ से लेकर
ओरिजिन से ही, स्टार्टिंग से ही, प्रारंभ से लेकर जैसे उत्पन्न होता हुआ ज्ञान 100 को 100 पर को पर जानता है, ये ज्ञानी हो गया। एक बार निर्णय किया, आगम युक्ति न्याय से निर्णय किया, सविकल्प ज्ञान में मेरा क्या स्वरूप है। मैं भ्रम से जान रहा था कि मैं शरीर संयोग वाला हूँ। अरे लॉजिक से बात समझ में आ रही है कि विश्व में बाहर में कोई मेरा नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा द्रव्य हूँ, मेरा कोई नहीं। फिर स्त्री की स्थापना करके मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, देह मेरी नहीं, मैं देह नहीं, देह मेरी नहीं, ये परिणाम उत्पन्न होने वाले परिणाम मेरा स्वरूप नहीं। फिर मैं कौन हूँ? ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, बना बनाया हूँ भगवान। यहाँ भगवान द्रव्य विराजमान है। अभी सिद्ध भगवान की पूजन की अभी हाल क्या है सिद्ध भगवान पूजन में? जो सिद्धालय में सिद्ध बसे, तो देहालय में आत्म बसे, देहालय में आत्म बसे। देखो वो है एक अर्घ, क्या अर्घ है? अकृत्रिम कृत्रिम जिन बिंबों का अर्घ। कृत्रिम बिंब बनाते ना अपन, पंच कल्याणक होते हैं उनके, कृत्रिम मंदिर बना लिया। अकृत्रिम मंदिर और जिन बिंब कहाँ पर है? नंदीश्वर द्वीप में है ना। अकृत्रिम है सुमेरु पर्वत में, ऐसे अनेक अनेक स्थान पर अकृत्रिम मंदिर है और कृत्रिम जिन बिंब है, यानी किन्हीं ने नहीं बनाया। और यहाँ पर कृत्रिम जिन बिंब बनते हैं, कृत्रिम मंदिर बनते हैं। तो देखो पंडित साहब ने कितना अच्छा अर्घ लिखा। जिस प्रकार पाषाण खंड में शिल्पी बिंब प्रगटाता है, देखो बनाता नहीं लिखा, प्रगटाता है, था सो प्रकट हो गया, बनाया नहीं। जिस प्रकार पाषाण खंड में शिल्पी बिंब प्रगटाता है, मंत्र विधि से होए प्रतिष्ठा, त्रिजग पूज्य बन जाता है। मंत्र विधि से उस जिन बिंब की प्रतिष्ठा होती है पंच कल्याणक से, और त्रिजग पूज्य बन जाता है। कौन? पाषाण खंड, पाषाण खंड त्रिजग पूज्य बन गया। पाषाण खंड नहीं बन गया, मूर्ति प्रकट हुई, फिर मंत्र विधि से प्रतिष्ठा की। देखो गजब। अब क्या कह रहे हैं? उस प्रकार मैं निज परिणति में ज्ञायक का प्रतिबिंब धरूं। ये का पाषाण खंड था ना पहले से, तो इस पाषाण खंड में निज परिणति में वो पाषाण में मूर्ति देख लेता है, फिर प्रगटा देता है। ऐसे यहाँ पाषाण खंड में ज्ञायक भगवान आत्मा देख लिया है ना। फिर क्या कह रहे हैं? रत्न त्रय से होए प्रतिष्ठा। इस भगवान आत्मा की प्रतिष्ठा कैसे होती है? रत्न त्रय से प्रतिष्ठा होती है। ज्ञान में ज्ञायक, श्रद्धा में ज्ञायक, चारित्र में ज्ञायक, रत्न त्रय प्रकट हो गए। इन ज्ञान श्रद्धा चारित्र में भगवान आत्मा प्रतिष्ठित हो गया। अब ये अल्पकाल में ये भी असली त्रिजग पूज्य बन जाता है, अनंत सिद्ध पद को प्राप्त करता है। तो कैसे रिजेम्बलेंस करके कितना सुंदर अर्घ बनाया। समझ आई बात? ऐसे क्या बोल रहे हैं? ज्ञान के कारण, ज्ञान के प्रारंभ से लेकर पृथक पृथक स्वाद का अनुभवन होने से, पृथक पृथक स्वाद का अनुभवन होने से वो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है। ऐसे देखो जैसे पेन में ये निकल रही है ऊपर, है ना, तो उत्पन्न होती हुई पर्याय 100 को 100 पर को पर पृथक पृथक अनुभव करता है। पुद्गल कर्म का और अपने स्वाद का एक रूप नहीं। पुद्गल द्रव्य का क्या स्वाद है?
तो पुद्गल का डायरेक्ट स्वाद नहीं, कर्म के उदय का स्वाद। तो कर्म के उदय का क्या स्वाद है कि घाती कर्म का स्वाद जो आ रहा है ना उदय में, तो वो दुख रूप है। उसका स्वाद कैसा है? राग आदि का स्वाद, क्रोध आदि का स्वाद कैसा है? दुख रूप, आकुलता रूप, टेंशन रूप। और मैं जानने वाला हूँ, मेरा स्वाद क्या है? ज्ञान 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 ज्ञान। और आकुलता, टेंशन, दुख किसका स्वाद है? क्रोध आदि का। सो उसने दोनों में भिन्नता जान ली, पृथक पृथक जानता है, भिन्न भिन्न जानता है, दोनों को एक नहीं जानता, भिन्न भिन्न जानता है। अनुभवन होने से जिसकी भेद संवेदन शक्ति प्रकट हो गई है, पहले क्या थी? भेद संवेदन शक्ति संकुचित हो गई है, और अब क्या हो गया? वो प्रकट हो गई है। ऐसा होता है, इसलिए वह जानता है कि अनादि निधन निरंतर स्वाद में आने वाला। सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब जो बात आ रही है बहुत इम्पोर्टेंट बात आ रही है। क्या इम्पोर्टेंट बात आ रही है? अनादि निधन निरंतर स्वाद में आने वाला, समस्त अन्य रसों से विलक्षण, विलक्षण मतलब भिन्न, अत्यंत मधुर चैतन्य रस का ही, जिसका रस ही एक जिसका रस है, ऐसा आत्मा है। मैं कैसा हूँ? आत्मा की बात चल रही है। मैं कैसा हूँ? जब भिन्न भिन्न जान लिया, सुनना बहुत ध्यान से, भिन्न भिन्न जान लिया तो फिर क्या हुआ? अत्यंत मधुर चैतन्य रस। ये अत्यंत मधुर चैतन्य रस क्या है? अत्यंत मधुर चैतन्य रस मतलब जब दो द्रव्यों के बीच में भिन्नता जान ली, आत्मा और शरीर के बीच में भिन्नता जान ली, अब देहादि का कैसा भी परिणमन हो, कैसा भी परिणमन हो, ये मेरे से भिन्न है, परिणति एकदम निश्चिंत निर्भर है। ये निश्चिंत निर्भर परिणति, ये शांतिमय परिणति, आनंदमयी परिणति, समतामयी परिणति, ये कैसे ही है? एक अत्यंत मधुर। सारे झंझट मिट गए, सारे कर्तृत्व मिट गए, कोई किसी की टेंशन नहीं रही, ज्ञान एकदम सहज हो गया, शांत हो गया। सोचो कितना शांति का वेदन है ना, इसका नाम है, ये सबसे मधुर रस है। ये क्या है? रसगुल्ला खाया, रसगुल्ले का स्वाद कितना अच्छा, कितना अच्छा। और रसगुल्ले के स्वाद के काल में ही आकुलता, टेंशन, राग चल रही है, और कर्म बंधन को प्राप्त हो रहा है, और अनंत संसार समुद्र खड़ा हुआ है, और ये मोह से समझ रहा है, मजा आ रहा है। और यहाँ पर क्या हो गया? अपने को जाना, तो अपने को जानते से ही जो साम्य भाव प्रकट हुआ, ये अत्यंत मधुर, ये अमृत है, अमृत। अब हम अमर भये न मरेंगे। देहादि से भिन्न जान लिया, देह मरे भले मैं नहीं मरता, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, आनंद आ गया। मुनिराजों के स्वरूप के लिए लिखा जाता है ना, समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। उन्हें सुख दुख होता रहता है, और लेकिन समता का पान करते हैं। अरे ऐसा नहीं, तुम्हारी भाषा में लिखा है, जिन परिस्थितियों में तुम सुखी दुखी होते हो, सुखी होते हो, दुखी होते हो, उन्हीं परिस्थितियों में उनको आनंद चलता है, समता रस का पान करते हैं। सुख दुख दोनों की घड़ियों में उनको नहीं सुख दुख हो रहा, वे तो समता रस पान कर रहे हैं। जो जगत जिनको सुख दुख की घड़ी समझता है, जब अपने से भिन्न जान लिया, पुत्र को भिन्न जान लिया, पुत्र की संपदा को न्यारा जान लिया, अब पुत्र का प्रमोशन हो गया। पुत्र तो व्यवहार में से ऐसे बोला जाएगा ना, ऐसे बोलो अन्य जीव का,
तो अन्य जीव तो समझ कोई और, तो जो अपने संयोग में जो बने हुए हैं उनकी बात चल रही है ना, तो उसका प्रमोशन हो गया। तो ये अज्ञानी के लिए सुख की घड़ी है, अज्ञानी के लिए सुख की घड़ी है, देह में कुछ हो गया। अज्ञानी के लिए दुख की घड़ी है। और इन दोनों घड़ियों में सम्यक दृष्टि जीव ये अत्यंत मधुर चैतन्य रस का पान करते हैं। ये कौन सा चैतन्य रस है? अत्यंत मधुर, जिसके आगे सारे रस फीके हैं, वे सारे रस क्लेशकारी हैं, वे सारे रस भव समुद्र में डुबाने वाले हैं। समझ में आ रही है? और ये पागलपन में कहता है कि ये रस बहुत अच्छा है। बोलो, जैसे जैन लोगों को अंगूरी रस अच्छा नहीं लगता। बोलो, शराब पीना जैन लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये शराब, हम जैन लोग शराब नहीं पीते। और शराब पीने वाले क्या कहते हैं कि हमें तो इसमें मजा आ रहा है। पॉइंट समझ में आया? ऐसे ही यहाँ मोह की मदिरा पीने वालों को अन्य खट्टे मीठे रस में मजा आता है। और ज्ञानी धर्मात्मा क्या कहते हैं कि ये रस झूठा है। जैसे हम उनको कहते हैं कि भैया ये तो अनंत हिंसक है और ये तुम्हारे ज्ञान को ढकती है, तुम शराब पी के बेहोश हो जाते हो, तुम्हें अपना कोई विवेक नहीं रहता, और आगे के काल में ये तुम्हारे लंग्स, किडनी, लीवर को खराब करेगी। ऐसा हम उपदेश देते ना जैन लोग उनको। ऐसे ही ज्ञानी जैन है ना, असली जैन, वे अज्ञानी अजैनों को उपदेश देते हैं, भैया ये असली रस नहीं है, ये तुम खा पी सकते नहीं हो। असली रस तो चैतन्य रस है। इस रस से तो तुमको बंधन होता है, संसार समुद्र होता है। इसलिए कौन सा रस सबसे अच्छा है? कहेंगे आत्मा अरस है, और फिर कहेंगे आत्मा सरस है, स्यादवाद है। तो अरस क्यों कहा? कि जिन रस से तुम्हारी पहचान है। ठंडा मतलब कोका कोला, गरम मतलब चाय, है ना, मीठा, खट्टा, चरपरा, कसेला, मिर्ची डालो, कुछ नहीं तो मिर्ची ही डालो, मिर्ची कम है। तो ये कह रहे हैं आत्मा इन रसों को नहीं चखता। चर्चा हुई ना अपनी पहले बहुत अच्छे से। आत्मा अरस है, आत्मा इन रसों को खंड खंड करके नहीं जानता, आत्मा अरस है। और आत्मा सरस है मतलब जब ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा अनुभव में आती है, उपयोग में आती है, वेदन में आती है, तो इसका स्वाद आनंदमयी है। ये है मधुर रस। इससे क्या हुआ? इससे वर्तमान में आनंद हुआ, पूर्व कर्म की निर्जरा हो गई, भविष्य में भव समुद्र में रुलेंगे नहीं, और अल्पकाल में अमृत का पान करके अमर हो जाएंगे। फिर कभी जन्म होगा ही नहीं, मरण कभी होगा ही नहीं। बोलो कौन सा रस मधुर है? सबसे मधुर रस इस विश्व में कौन सा है? ये समता रस, हाँ, चैतन्य रस। चैतन्य रस से क्या आता है? साम्य भाव का रस। देखो, रसगुल्ला खाने पर जो मजा आ रहा है वो आकुलतामयी है, वो आनंदमयी होता ही नहीं है। और निज स्वभाव का उसी काल में अपने स्वरूप का आश्रय हुआ तो परिणति निर्भर हो गई। देखो 2-3 एग्जाम्पल देते हैं कैसे परिणति निर्भर होती है। ये आत्मरस कैसे कैसे प्रकट होता है।
कैसे इसका आनंद होता है। देखो अपन अपने प्रथमान योग से अगर इस चीज को ऑथेंटिक करें, इसका भाव वासन करें। सीता जी को जंगल में निकालने की चर्चा हुई है ना, गर्भवती थी उस कंडीशन में, है ना, और छल से छुड़वा दिया जंगल में। अब बोलो, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। हमारे एंगल से वो दुख की घड़ी है, देखो कैसे निकाल दिया। और हम प्रथमान योग पढ़ेंगे ना तो इसी नए से पढ़ेंगे, इसी एंगल से, नया भाष्य, नए नहीं नया भाष्य। देखो कैसे दुख की घड़ी में निकाल दिया। दुख की घड़ी तो वो है कि तुम अपने को देह जानते हो, अपने को क्रोध जानते हो, ये दुख की घड़ी है। और उसके फल में 24 घंटे आकुलता हो रही है और कर्म बंधन हो रहा है, ये दुख की घड़ी है ना। और उस घड़ी में उनको क्या चल रहा है, साम्य भाव चल रहा है, चैतन्य का रस प्रकट हो रहा है, आनंद प्रकट हो रहा है। बोलो, अब जब रियल आनंद है, देखो जब स्वरूप को नहीं जानते, द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट नहीं पता, आनंदमयी प्रणति संवर निजरा तत्व ये नहीं पता है ना, तो कैसा विकल्प आता है। अपन तो कह दो सीता जी को अपनी सफाई देनी चाहिए थी। अरे सफाई क्यों दें जब अपने को कर्ता ही नहीं जान रहे हम, जब अपने को देह नहीं जान रहे, जब हम किसी संयोग को अपना नहीं जान रहे, अपने को पत्नी नहीं जान रहे, किसी को पति नहीं जान रहे, किसी को रावण नहीं जान रहे, किसी को क्या बोलते हैं सास ससुर नहीं जान रहे, सबको ज्ञाता दृष्टा जान रहे हैं, तो किसको सफाई देंगे। नहीं, अपनी बात तो रखनी चाहिए थी। और रामचंद्र जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार तो सीता से पूछ लेना चाहिए था। विषमता रसपान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। क्यों किसी से पूछें, क्यों किसी से कहें, अपनी सफाई क्यों दें। पंडित साहब कहते हैं सफाई मत दो, साफ रहो। साफ रहो मतलब अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करो। काय की सफाई, कर्म का उदय है ना, पूर्व क्या अपराध है वो निर्जरित हो रहा है, जिसके निमित्त से ये कार्यक्रम चल रहा है धोबी के, रामचंद्र जी के, है ना, और सारथी छोड़ने आया, सब जीव हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं सब। किसको दें सफाई, क्या सफाई दें, बोलो। जब परद्रव्य को भिन्न जान लिया, किससे सफाई। और कर्म का उदय है तो कौन सुनेगा, और वो तो फल दे के निर्जरित हो रहा है, तो फायदे का सौदा हो रहा है। चलो भैया अभी जाओ, किन किन को, अभी तो हमारी बहुत कमाई चल रही है, बहुत सीजन चल रहा है, सारी उधारी चुका देंगे। भैया किस किस के पैसे उधार हैं, चलो भैया अपना 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 लेके जाओ। समझ में आ गया, ये अत्यंत मधुर स्वाद, इसका नाम है अत्यंत मधुर स्वाद। अरे समझ में आ रही है, आ रही है दीदी, बहुत बढ़िया था। एक कोई आती है वो। कैसी गजब बात है, कितने दृष्टांत हैं, बोलो। सेठ सुदर्शन है ना, और रानी ने उठवा लिया और कुछ चेष्टा करी, और जैसे प्रकट होने और कषाय से जल रही थी, तो फिर क्या बोल दिया, इन्होंने मेरे साथ बैड बिहेव किया है। और राजा ने ऑर्डर कर दिए सूली, तो फिर सेठ सुदर्शन ने कही क्यों नहीं कि रानी ने सब कराया है। सूली पे चढ़ने तैयार है और सूली लटका भी दी, क्यों नहीं कहा। अब प्रथमान योग उठाओ, फिर बोलो क्यों नहीं कहा। समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, ये अत्यंत मधुर चैतन्य रस। अज्ञानी जीव होएगा तो क्या बोलेगा, इसको दुख का कारण समझे। मिथ्यात्व को दुख का कारण नहीं समझेगा, अज्ञान को दुख का कारण नहीं समझेगा, ये समझेगा इनने हमारा झूठा नाम लगाया है,
तो हम इनसे बोलेंगे ये झूठे हैं, इनने झूठा नाम लगाया है। बोलो कैसा समाज में हाहाकार मचता होगा कि ये सेठ सुदर्शन इतने धर्मात्मा, अष्टमी चतुर्दशी को प्रोष दो उपवास करने वाले, शमशान में जाके तपस्या करने वाले, इतना गंदा बिहेवियर। देखो ऐसे पता चलती है सब ऐसे ही होते हैं। वो तो हमें पता थी उनके बारे में, जी ऐसे क्यों करते हैं, अपनी अटकलें लगाए, नेगेटिव एटीट्यूड। बोलो सेठ सुदर्शन से पूछा भैया तुमने सफाई क्यों नहीं दी? बोलो काय की सफाई? अपना ही कोई पूर्व का अपराध है, और मेरा ब्रह्मचर्य तो खंडित नहीं हुआ, वो पर के अपराध से मुझे बंद नहीं होता। कोई दूसरा मेरे ऊपर क्रोध करे तो मुझे बंद नहीं होता। वो स्त्री कुछ चेष्टा कर रही थी, मैं तो अपने को अरूपी स्पर्शी जान रहा था, मेरा परिणाम तो वहां मिला नहीं, मेरा ब्रह्मचर्य तो खंडित नहीं हुआ। अत्यंत मधुर चैतन्य रस। बोलो स्त्री को चेष्टा कर रही है, ब्रह्मचर्य खंडित होगा कि नहीं? शरीर की क्रिया से बंद नहीं होता, और उनकी कोई देह की क्रिया भी नहीं थी और परिणाम भी नहीं था, और ब्रह्मचर्य अखंडित। बोलो तो कोई हमारे ऊपर झूठा नाम लगाए, गुस्सा करे तो बोलने दें, बोलने दें कि नहीं बोलने दें? सफाई दें कि नहीं दें? क्या सफाई देनी है? सफाई देने वाला अपने को कर्ता जानता है और अकर्ता ज्ञायक अपने में संतुष्ट रहता है। जो कुछ हो रहा है वो पुद्गल का कार्यक्रम, कर्मों का कार्यक्रम देखता है। ऑथेंटिक हो रही ना प्रथमान योग से। और ऐसे जीवों का हो नहीं सकता कुछ पुण्य के उदय में, तो वो देव शूली का सिंहासन रच दिया। बोलो देवों ने। हरी बात समझ में? ऐसी कोटि भट्ट श्रीपाल, वो जो समुद्र में उन्हें छोड़ दिया, फिर वो जैसे तैरते तैरते किनारे लग गए, और किसी राजा ने देखा ये तो बहुत सुंदर पुरुष है ना, इसको कन्या से शादी कर दे रहे, शादी कर दी। फिर वो सब लोग आ गए, उन्होंने बोला अरे ये तो नपुंसक है, तुमने किससे अपनी लड़की की शादी कर दी? राजा ने ऑर्डर दे दिए शूली पे चढ़ा दो, लड़की विधवा हो जाए शूली पे चढ़ा दो। फिर वो लड़की कहने लगी पिताजी ये नपुंसक नहीं है, देखो रैन मंजूषा से पूछवाएं। उनसे पूछवाई, बात सत्य निकली। उनसे कहा कि आप ये बताओ कि जब आपके ऊपर झूठा आरोप लग रहा है कि आप नपुंसक हो, तो आपने अपनी बात कही क्यों नहीं? फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गए। तो क्या बोले? पूर्व कर्म का उदय निर्जरित हो रहा था। और फिर क्या बोले कि कामदेव जो होते हैं ना, वो तद्भव मोक्षगामी होते हैं, मोक्षगामी जीवों को कोई फांसी नहीं लगा सकता। समझ आई बात? मोक्षगामी जीव फांसी लग के मरेगा। देखो आगम का श्रद्धान, देव शागुरु का श्रद्धान, जीव तत्व का श्रद्धान, ये स्वरूप पता नहीं होगा ना, तो प्रथमान योग कैसे पढ़ेंगे? प्रथमान योग वो पढ़ते पढ़ते राग द्वेष होते रहेंगे। हाँ सही में श्रीपाल बेचारे फिर ऐसे हो गए। प्रथमान योग की पढ़ाई चल रही है तो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। और प्रथमान योग में निर्णय करोगे, देखो देखो कैसी स्वरूप की महिमा, देखो तत्व निर्णय की महिमा। इन्होंने तत्व ज्ञान किया, तत्व ज्ञान के बल पर कितनी निशंकता, निर्भरता, सुख दुख दोनों की घड़ियों में समता रसपान किया करते। अपने को आत्मा अनुभव करने वाले को बाहर की कोई परिस्थिति डिगा नहीं सकती। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में।
मुझे पर की आवश्यकता नहीं, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी। शिवी को सिखाते हैं पर से कुछ भी संबंध नहीं, कुछ संबंध नहीं। स्टार्टिंग करो, मैं पुरुष हूं, अब इन पर से मेरा संबंध नहीं, कभी नहीं संबंध टूटेगा। यहां से स्टार्ट करो, ये पर शरीर, पर से कुछ भी संबंध नहीं, राग आदि भाव से मेरा कुछ भी संबंध नहीं। स्टार्टिंग इधर से करो, अस्थि शुरू करो अपनी। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूँ, 24 घंटे अपने एकत्व में ही रहता हूँ। बस आत्म विकल्प करता है झूठे 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 आत्म, ये मेरा पुत्र है। अब पुत्र को कुछ होए तो तुम दुखी मत होना, पुत्र को कुछ होए तुम सुखी मत होना। हो सकता है ऐसा? कभी नहीं हो सकता। स्टार्टिंग जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। अब जब अपना कोई है नहीं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, सबके सब अपने अपने अनुसार परिणमन करते हैं, तो कौन किन्हें बिगाड़े, कौन किन्हें सुधारे, कौन किसको क्या करे। जो कुछ भी यहाँ परिणाम होते हैं वो अपने ही कर्म के उदय में, अपने ही राग भाव से उत्पन्न होते हैं वे परिणाम। इसमें दूसरे का, अन्य का कुछ भी नहीं है। ये तो कहने की बात है, तुम्हारे प्रति राग है इसलिए समझाने का भाव आता है, झूठी बात है। उनके प्रति नहीं है, तुम्हारा राग है, बस प्रतिव्रति मत लगाओ। सत्ता में राग पड़ा है, सत्ता में कर्म पड़े हैं, उनके उदय में भाव हो रहे हैं, इनके प्रति कुछ नहीं। हरी बात समझ में? सत्ता में द्वेष पड़ा है, जिसके प्रति राग कह रहे हो ना, अभी अब सत्ता में द्वेष होने से उसी के प्रति द्वेष, तो प्रति कहाँ हुआ? फिर प्रति कहाँ हुआ? तुम्हारे प्रति राग, तुम्हारे उसी के प्रति राग, उसी के प्रति द्वेष, तो फिर डिपेंडेंसी पर की नहीं हुई ना, स्वयं से ही है। सत्ता में जैसे जैसे परिणाम है, जैसे जैसे कर्म का संचय है, उस संबंधी भाव होते हैं, पर से एकदम निरपेक्ष। दूसरा जीव, देखो कैसी विडंबना है, ये जीव है ये, और ये इसका हित चाहता है, इसको राग है, इसके हित के लिए राग है, और ये इसको बुरा समझता है। तो तुम्हारा राग इसके कुछ काम आता है? आता ही नहीं है, तो वो राग निरर्थक भाषित होता है। बोलो, हम तो हित चाहते हैं, किसका? दूसरे का। अरे दूसरे का हित कोई नहीं चाहता, तुम्हारे को राग उत्पन्न हो रहा है बस। सो तुम्हारा राग प्रतिव्रति छोड़ो, वो राग दुखमयी है, चाहे जिसके प्रति हो, बस ये बंध का हेतु है। स्वभाव के आश्रय से वे सर्व राग मिटते चले जाएंगे। हरी बात समझ में? हमें तो इनके प्रति बहुत राग है, कुछ राग वाग नहीं है, इनके प्रति नहीं है, बस तुम्हारी सत्ता में राग है। हमें इसके प्रति बहुत द्वेष है, इसके प्रति नहीं है, सत्ता में है। इसलिए सीता जी को कर्म के उदय को, कर्म का उदय देखकर, अपने को ज्ञाता दृष्टा देखकर, बोलो, रावण के प्रति तो क्या भाव उत्पन्न हुआ? नरक में जाके, प्रतीन्द्र नरक में जाके समझा रहा है। और रावण के जिसके प्रति राग था, उसके प्रति क्या हो रहा है? उनकी साधना भंग कराने आया, विक्रिया से सीता का स्वरूप बना, वो रूप बना लिया। बोलो, अब प्रति क्या हो रहा है? इनके प्रति, उनके प्रति, किसी के प्रति कुछ नहीं होता। सत्ता में जैसा राग, जैसा द्वेष, वो व्यक्त होते हैं बस। इससे पता चलता है कि तुम्हारी सत्ता में राग है, तुम्हारी सत्ता में द्वेष है, तुम्हारी सत्ता में क्रोध है, तुम्हारी सत्ता में मान है, ये पता चलता है उससे। सत्ता में है, बना रहे, मैं भगवान आत्मा हूँ, इसके आश्रय से ये सत्ता में रहने वाले विकार मिटते चले जाते हैं। स्वभाव के आश्रय से विकार मिटते हैं। अपने राग का पक्ष
कभी नहीं करना। न राग का स्वामित्व है और न राग का पक्ष है। प्रदीप सर बताते हैं कि राग क्यों पनपता है। राग क्यों पनपता है, ये क्यों पनपता रहता है? राग को अपने से भिन्न नहीं जानता, मूलभूत बात तो यही है। राग को अपने से भिन्न नहीं जानता, फिर राग का पक्ष करता है। राग का स्वामित्व तो है ही, राग का पक्ष करता है, राग को काम का समझता है, इसलिए राग पनपता रहता है। तो अपने से भिन्न जानने वाले को राग का अभाव होता जाता है। हरी बात समझ में? और इसके उसके प्रति का क्या हुआ? इसके प्रति राग हुआ तो इसको थोड़ी बंधन होता है। भैया मैं तुम्हारे प्रति राग हो रहा है ना तो तुम्हें बंद होएगा। नहीं, तुझे राग उत्पन्न हो रहा है, इसको कुछ नहीं होगा, तेरे को ही बंद होएगा। शुभ राग होएगा तो भला मत जानो, पुण्य बंद होएगा। अशुभ राग होएगा, उनके खाने पीने उठने बैठने शरीर इनके संभालने के लिए पाप बंद। करने धरने की बात नहीं चल रही। उत्पन्न होगा तो अशुभ उत्पन्न होगा तो पाप बंद, शुभ भाव उत्पन्न होगा तो तुमको बंद है, इसको नहीं। जिसके प्रति बोल रहे हो, इसके प्रति राग, इसके प्रति राग, इसके देह की चिंता, पर के देह की चिंता अधम चिंता, पर के आत्मा की चिंता मध्यमा चिंता, और अपने हित की चिंता उत्तमा चिंता। समझ में आ रही है? ये सर्वोत्तम चिंता है, अपने हित की चिंता। और पर के हित की चिंता ये शुभ भाव होने से मध्यमा का। और एकांत रूप से ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसा बैठो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये क्रीम लगाओ, ये पाउडर लगाओ, ये करो, घूमने जाओ, अकेले वो उनके दे 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 दिख रही, बस देह की चिंता अकेले। ये अधमा चिंता है, अधमा, अधम है ये। तो इनका बंद किसको हो रहा है? इसको नहीं हो रहा। इसका भला चाहने से इसको बंद नहीं, इसका बुरा चाहने से इसको बंद नहीं, इसके शरीर का ध्यान रखने से इसका बंद नहीं, इसकी आत्मा का ध्यान रखने से इसका बंद नहीं। जो कुछ हो रहा है सो यहाँ, तो किसी अन्य के प्रति कुछ नहीं होता, अपने ही प्रति होता है जो कुछ होता है। पर को क्षमा नहीं किया, अपने को किया। पर को क्रोध नहीं किया, अपने को किया। कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करते रहे तो हम करन दें। अरे तुम ही भ्रष्ट हो, तुम ही अपने साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो। पहले हो भगवान आत्मा, देह से देख रहे हो। कोई हमारे साथ क्या बुरा करेगा? अब शरीर के साथ बुरा, मेरे साथ बुरा, मेरे बच्चों के साथ बुरा, मेरे साथ बुरा, तो तेरे साथ तो बुरा कोई कर ही नहीं सकता। अरे समझ में आ रही है? मेरा बुरा अज्ञान मोह राग द्वेष की कंटिन्यूटी से होता है, तो तेरा अज्ञान तेरा है, किसी और ने नहीं कराया। मेरा भला रत्नत्रय से होता है, सो रत्नत्रय मैं ही प्रकट कर सकता हूँ भेद विज्ञान से। सो विश्व में न कोई मेरा बुरा कर सकता न भला कर सकता। बौद्ध व्यवहार से, उपचार से देवशा गुरु को भला करने वाला कहते हैं और पत्नी बच्चों को बुरा करने वाला उपचार से कहा जाता है। और उल्टा ऐसा है कि देवशा गुरु के पास जाकर भी अज्ञान को रखे तो देवशा गुरु क्या करेंगे, और पत्नी बच्चों के साथ रहते से भी वेद विज्ञान करे तो पत्नी बच्चे क्या करेंगे। कितनी स्वतंत्रता निरपेक्षता है। ये पूरे फुल टोटल पैकेज को जानकर क्या बोल रहे हैं? अत्यंत मधुर चैतन्य रस ही एक जिसका रस है ऐसा आत्मा है, और कषाय उससे भिन्न रस वाली हैं। कषाय भिन्न रस वाली हैं, आकुलता रस वाली हैं। भगवान आत्मा साम्य रस वाला है। ये साम्य रस अत्यंत मधुर है। मधुरता किसको कहते हैं? मधुर शब्द क्यों डाला आचार्य देव ने? अरे हमारे दोनों के बीच में बहुत मधुर संबंध है। मधुर मतलब कोई टेंशन नहीं होना, उसको मधुरता कहते हैं।
और तो यहाँ तो पारमार्थिक टेंशन मिट गई, निराकुलता प्रकट हो गई, तो फिर ये हुआ ना मधुर रस। पॉइंट समझ में आ रहा है? खाने पीने की चीजें मधुर हैं कि अपन उसके मधुर शब्द का यूज ऐसा करते हैं, अरे हम दोनों के बीच में संबंध बहुत मधुर है। ऐसे ही आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली समता, वीतरागता, आनंद, ये मधुर है। मधुर मतलब जहां अच्छा लगता है, ये मधुर शब्द का भाव वासना है। क्या बोल रहे हैं? उनके साथ जो एकत्व का विकल्प करना है वह अज्ञान से है, अज्ञान से है। क्यों देनी है किसी को सफाई? सफाई देना मतलब तुमने अपने को शरीर जाना और करता जाना, पर से लाभ जाना, पर से हानि जानी, इसलिए सफाई दी जा रही है। अरे बात समझ में? और अपने को कर्ता भोक्ता नहीं जान रहे, अपने को ज्ञाता दृष्टा जान रहे हैं, बस प्रणति शांत है। इस प्रकार पर को और अपने को भिन्न जानता है, इसलिए अकृत्रिम नित्य, देखो मैं कैसा हूँ, अकृत्रिम, ना कुछ बनाना है ना कुछ करना है, बना बनाया भगवान हूँ। अकृत्रिम नित्य, नित्य जन्य मरने वाला नहीं, नित्य हूँ, सदा नित्य। एक ज्ञान ही मैं हूँ, एक ज्ञान ही मैं हूँ, अपनी अस्थि, मैं एक ज्ञान हूँ, मैं एक ज्ञान हूँ, मैं एक ज्ञान हूँ। संयोग शरीर में नहीं हूँ, मेरे नहीं है, मैं तो बस एक ज्ञान हूँ। और पर को भिन्न जाना, पर में आग लगी, पर में ठंडक मिली, मुझे क्या, ये तो भिन्न है। बस भिन्न जान के, अब दूसरा शब्द आ रहा है यहाँ पे कि उदासीन होता हुआ, उदासीन, भैया हमें कोई मतलब नहीं कोई से, ये उदासीनता नहीं है, ये द्वेष है। ये क्या है? ये द्वेष। उदासीन क्या है? मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, पर से कुछ भी संबंध नहीं, इसका नाम है उदासीनता। अपने को देह अनुभव करे, हमें कोई सा मतलब नहीं, ये उदासीनता नहीं है। समझ आई बात? एक ज्ञान ही मैं हूँ। बस आगे जो चर्चा है थोड़ी समझने की है, इसकी चर्चा कल करेंगे, ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय हो।